आज की दुनिया में अगर कोई एक जगह है जहां से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है तो वह है मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट। और जब बात आती है ईरान और इजराइल की टकराव की तो इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, व्यापार और खासकर तेल के बाजार को हिला देता है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर अचानक दुनिया में तेल की सप्लाई रुक जाए तो क्या होगा? पेट्रोल, डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, अर्थव्यवस्थाएं डगमगा जाएंगी और कई देशों के सामने ऊर्जा संकट खड़ा हो जाएगा। अभी कुछ ऐसा ही माहौल बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने अब खाड़ी के कई देशों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। दरअसल हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच जो टकराव शुरू हुआ वह धीरे धीरे एक बड़े क्षेत्रीय संकट में बदलता नजर आ रहा है। खबरों के मुताबिक यह संघर्ष अब 10 से ज्यादा देशों तक फैलने की आशंका पैदा कर चुका है। इनमें ज्यादातर देश खाड़ी क्षेत्र के हैं, जैसे संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर, कुवैत और सऊदी अरब। शुरुआत में हालात इतने गंभीर नहीं लग रहे थे, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती गईं, दुनिया की चिंता भी बढ़ती गई। सबसे ज्यादा हड़कंप उस वक्त मचा जब खबर आई कि सऊदी अरब के अहम तेल ठिकानों पर हमला हुआ है। खास तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको का नाम सामने आया। आपको बता दें कि सऊदी अरामको सिर्फ सऊदी अरब की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी मानी जाती है। इसका प्रोडक्शन इतना बड़ा है कि अगर इसमें जरा भी रुकावट आ जाए तो पूरी दुनिया के तेल बाजार में भूचाल आ सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब ईरान ने एक बेहद बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने घोषणा कर दी कि स्ट्रीम के बाद द कार्बा दासक थे रेट ऑफ हरमूस को बंद किया जा सकता है। स्ट्रेट ऑफ हरमूस एक बेहद अहम समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को दुनिया के बाकी समुद्रों से जोड़ता है। दुनिया के लगभग 20 से 30% तेल का व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो समझ लीजिए कि दुनिया के कई देशों के लिए तेल की सप्लाई रुक सकती है। यही कारण है कि ईरान के इस बयान ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। ईरान ने साफ कहा कि अगर कोई भी देश फारस की खाड़ी का इस्तेमाल तेल या गैस के व्यापार के लिए करेगा तो उसके जहाजों को निशाना बनाया जा सकता है। खबरों के मुताबिक इस समय फारस की खाड़ी के आसपास 700 से ज्यादा तेल टैंकर फंसे हुए हैं। ये टैंकर दुनिया के अलग अलग देशों के लिए तेल लेकर जा रहे थे, लेकिन मौजूदा हालात के कारण उनकी आवाजाही पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब जरा भारत की स्थिति को समझिए। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं में से एक है, लेकिन भारत के पास खुद का तेल उत्पादन बहुत कम है। इसलिए भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल विदेशों से आयात करता है। इनमें से भी करीब आधा तेल भारत को खाड़ी के देशों से मिलता है, जैसे सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई। अगर फारस की खाड़ी का रास्ता बंद हो जाता है तो इन देशों से भारत तक तेल पहुंचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब है कि भारत के सामने एक बड़ा ऊर्जा संकट और महंगाई का खतरा खड़ा हो सकता है। पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं और इसका असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ सकता है। लेकिन इसी बीच एक दिलचस्प मोड़ भी सामने आया है। इस संकट के बीच रूस और भारत के बीच तेल व्यापार को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। खबरों के मुताबिक रूस ने भारत से संपर्क किया है और वह एक बार फिर भारत का बड़ा तेल सप्लायर बनने की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से काफी मात्रा में सस्ता तेल खरीदा था। उस समय रूस भारत के लिए सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया था, लेकिन बाद में कुछ अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बाजार के बदलाव के कारण भारत ने रूस से तेल आयात थोड़ा कम कर दिया था। जब भारत ने रूस से तेल कम खरीदा तो उसकी जगह सऊदी अरब फिर से भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया। लेकिन अब जब सऊदी अरब खुद इस संकट में फंसता नजर आ रहा है तो रूस को एक नया मौका मिल गया है। इसके अलावा एक और दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले अमेरिका भारत पर वेनेजुएला से तेल खरीदने का दबाव बना रहा था, लेकिन मौजूदा हालात में वह दबाव फिलहाल कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि दुनिया का पूरा ध्यान अब मिडिल ईस्ट के संकट पर केंद्रित हो गया है। अगर आने वाले दिनों में स्ट्रेट ऑफ हरमूस में तनाव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ तेल की कीमतों तक सीमित नहीं रहेगा। यह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, व्यापार और राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। कई देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर नई रणनीति बनाने पर मजबूर हो सकते हैं। भारत के लिए भी यह समय काफी अहम है।
भारत को अब अपने ऊर्जा स्रोतों को और ज्यादा विविध बनाना होगा, ताकि किसी एक क्षेत्र में संकट आने पर देश की ऊर्जा जरूरतें प्रभावित न हों। कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुआ यह तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से पूरी दुनिया के तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल सकती है। सऊदी अरब, रूस, अमेरिका और भारत जैसे बड़े खिलाड़ी अब इस पूरे घटनाक्रम में अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या स्ट्रेट ऑफ हर्मुज वास्तव में बंद होता है या फिर कूटनीतिक बातचीत के जरिए हालात को संभाल लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस संकट ने दुनिया को यह याद दिला दिया है, ऊर्जा के मामले में मध्य पूर्व आज भी दुनिया का सबसे संवेदनशील क्षेत्र बना हुआ है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें।